हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप जानते हैं कि यूजीसी नेट की परीक्षा कैंसिल हो गई है और बहुत ही दुखद विषय है, लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और हम यूजीसी नेट की परीक्षा में फर्स्ट पेपर में पहला क्वेश्चन देखेंगे, शोध अभिवृत्ति एवं अभिक्षमता से संबंधित। पहला क्वेश्चन हमारा है, शून्य परिकल्पना की पुष्टि किए जाने के बजाय उसे अस्वीकार करने का जोखिम 0.01 पी स्तर की तुलना में 0.05 पी स्तर पर अधिक होता है। कथन सेकंड है, टाइप फर्स्ट त्रुटि करने का जोखिम 0.01 पी स्तर की तुलना में 0.50 पी स्तर पर कम होता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आंसर सही है सी ऑप्शन सी सही है। कथन ए सत्य है, लेकिन कथन सेकंड जो है असत्य है। कथन सी ऑप्शन सही है, कथन फर्स्ट सत्य है और लेकिन कथन सेकंड असत्य है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, सहगण जिसको कोहार्ट भी कहते हैं, वह जनसंख्या है जिसके सदस्यों में कुछ विशिष्ट अभिलक्षण समान होते हैं। कथन सेकंड है, भविष्यलक्षी अध्ययन में अनुसंधानकर्ता लोगों को स्मृतियों और अनुस्मरणों पर निर्भर रहता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सही है, इसमें भी सी कथन सही है। कथन फर्स्ट सत्य है, लेकिन कथन सेकंड असत्य है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, द्विभाजी चर में 2 से अधिक श्रेणियां होती हैं, और कथन सेकंड कहता है, नामित चर में 2 से अधिक श्रेणियां हो सकती हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन तीसरे का डी सही है। आप दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी, कथन फर्स्ट असत्य है और लेकिन कथन सेकंड सत्य है। इसमें पहला, द्विभाजी चर में 2 से अधिक श्रेणियाँ होती हैं, ये गलत है, और नामित चर में 2 से अधिक श्रेणियाँ हो सकती हैं, ये कथन सही है। मतलब सेकंड सत्य है और फर्स्ट असत्य है। फिर है, जनगणना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण हो सकता है? ऐतिहासिक अध्ययन का, प्रकरण या केस, जिसे केस कहते, केस अध्ययन का, अनुधेर्य अध्ययन का, या प्रायोगिक अध्ययन का? इसमें अनुधेर्य अध्ययन का। ऑप्शन 4 सही है, 4 का सी सही है, अनुधेर्य अध्ययन का। फिर है, गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डाटा न्यूनीकरण से, कृत्रिम प्रतिवेश से, डाटा की एकरूपता से, सामाजिक स्वप्न चित्र से? इसमें कौन सा सही है? ए, डाटा न्यूनीकरण से संबंधित सही है, डाटा न्यूनीकरण। फिर है, निम्नलिखित में से कौन से आधार सिद्धांत ग्राउंडेड थ्योरीज के उत्पाद हैं? इसमें ऑप्शन बी सही है, 2 संकल्पनाएं, तीसरा प्रकल्पनाएं, और चौथा एक श्रेणी के गुण। ये सभी आधार सिद्धांत के उत्पाद हैं, संकल्पनाएं, प्रकल्पनाएं और एक श्रेणी के गुण, ये सही है। फिर है, जब किसी अज्ञात क्षेत्र के संबंध में जानने और सूचना एकत्र करने के लिए शोध अध्ययन संचालित किया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? गवेषणात्मक शोध से। मतलब जब किसी अज्ञात क्षेत्र के संबंध में जानने और सूचना एकत्र करने के लिए शोध अध्ययन संचालित किया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? गवेषणात्मक शोध में। फिर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। त्रिभुजीकरण को शोध प्रश्नों के उत्तर देने में शोधकर्ताओं को द्वारा भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य लेने के रूप में वर्णित किया जाता है। कथन सेकंड है, त्रिभुजीकरण से अपेक्षा की जाती है कि इससे गुणवत्तापूर्ण शोध के संवर्धन के लिए विभिन्न
अंतर्दृष्टियों से ज्ञान का सृजन होता है। इसमें ऑप्शन ए सही है। कथन ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन अनैतिक हैं? शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन अनैतिक हैं? 9 का बी। इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा, उत्तरदाताओं को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखना। तीसरा, उत्तरदाताओं पर संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना के लिए दबाव डालना। चौथा है उत्तरदाताओं से शोध प्रयोजन छिपाना। ये ऑप्शन सही, ऑप्शन बी सही है। फिर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है संरचित अवलोकन विधि का प्रयोग वर्णनात्मक अनुसंधान में किया जाता है। कथन सेकंड है असंरचित अवलोकन विधि का प्रयोग अन्वेषी अनुसंधान में किया जाता है। इसमें ऑप्शन ए सही है। कथन ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। मतलब संरचित अवलोकन विधि का प्रयोग वर्णनात्मक अनुसंधान में किया जाता है, और दूसरा असंरचित अवलोकन विधि का प्रयोग अन्वेषी अनुसंधान में किया जाता है। इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 10 क्वेश्चनों में कितने सही किए हैं। धन्यवाद दोस्तों, अब अगली क्लास में मिलेंगे।